हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। सबसे सामान्य रक्त समूह एबीओ समूह है। इसका नाम एबीओ है, एबीसी नहीं, क्योंकि इसमें ओ दर्शाता है। ए कह रहा है आरबीसी पर ए और बी के अतिरिक्त अन्य एंटीजन होते हैं। ए एंड बी प्रारूप के जीनों पर इस प्रारूप की अति प्रभाविता होती है। आरबीसी पर केवल एक एंटीबॉडी होती है, या तो एंटी ए या एंटी बी। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एंटीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिजन भी कहते हैं। प्रतिजन कहते हैं किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु होते हैं। जीवों के बीच में जीवों में उपस्थित वह अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता को, यानी एंटीबॉडी को उत्पन्न करते हैं। क्षमता को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम प्रतिजन कहते हैं। अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि सामान्य रक्त समूह में एबीओ होता है, एबीसी नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? तो होता क्या है, एबीओ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं दर्शाता, क्योंकि आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीजन नहीं दर्शाता। नहीं दर्शाता। जो रक्त समूह है उसमें ए एंटीजन है, और जो बी है यानी कि ए में क्या होता है, हमारा ए एंटीजन पाया जा रहा है, बी में बी एंटीजन पाया जा रहा है, लेकिन ओ उसमें नहीं पाया जा, जबकि ए बी में अगर हम देखें कि ए बी जो है उसमें आरबीसी पर ए और बी एंटीजन होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारा विकल्प है कि यहाँ पर आरबीसी पर ए और बी एंटीजन नहीं होते हैं, तो यानी कि ये हमारा सही उत्तर है। तो विकल्प डी सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।